हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर सॉल्व 2020 और 21 का। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना 21 और 22 का पेपर सॉल्व कर लिया है और वो सेट 1 था, ये सेट 2 है। ठीक है, सेम पेपर था, बस सेट अलग है। वो सेट 1 था और ये सेट 2 है। तो सेट 1 का सैम्पल पेपर जिसने भी नहीं देखा है और आप चाहते हो देखना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, ये केंद्र विद्यालय का सैम्पल पेपर है। ठीक है, यहाँ पर है मैथमेटिक्स का, ये भी आपको पता है। चलो, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है एमसीक्यू से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेसेस डज द क्यूब हैज, है ना। तो एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो आपको एकदम ऐसे बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कितने एजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर शेप का, मतलब क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फेयर का, है ना, कोन का और सिलेंडर का, इन पांचों का तो एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक क्यूब के कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। तो क्यूब कैसा होता है, ऐसा क्यूब होता है, बस एक जो हमारा इसका हर फेस होता है वो स्क्वायर की शेप का होता है ना। बस ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है ना, ये 3D शेप में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया और ये हो गया क्यूब। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, 4 तो इसके होते हैं और एक इधर मीन्स यहाँ पे 6 फेसेस एक क्यूब के होते हैं। क्यूब में, क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तीनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, दूसरा है राइट फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना। हमको क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है। और रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा ही, है ना। बस उसमें क्या होता है कि जो उसका हर फेस होगा वो स्क्वायर का नहीं होगा, वो रेक्टेंगल का होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना है कि हम उसमें पेरीमीटर क्या लगाएंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है कि हम उसकी हर साइड को, है ना, हम हर बाउंड्री की लेंथ को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, वही हमारा पेरीमीटर हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक ये है, एक ये और ये, यहाँ पर टोटल 4 साइड्स हैं। इन चारों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। तो हमें इसका अच्छे से, हमारे पास एक तो फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड है, हाउ मच पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर, ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1/10, है ना, वही बात है, 1/10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 1/10 को जब हम वर्ड में लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक है, तो इसका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 1/10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है ना। अब है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, इफ वी हैव 2 पीसेज ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास 2 पीसेज हैं, उन दोनों के नेम है, एक का ए है, एक दूसरे का बी है। टू कंपेयर विच पीस इज बिगर वी नीड टू नो। अगर हमें उसे कंपेयर करना है कि कौन सा पीस बड़ा है, पीस ए या फिर पीस बी, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए कि हमें पता चल जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है, पीस ए या फिर पीस बी, है ना। तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, ताकि हम ये बता पाए कि उसमें कौन सा पीस बड़ा है। ठीक है, जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों पीसेस का कौन सा पीस बड़ा है ये जानने के लिए हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 5th है, इन अ ग्रिड ऑफ 10 by 10,
ठीक है, एक ग्रिड दिया हुआ है 10 बाई 10 मीन्स ये होता है रो और ये होता है कॉलम। कॉलम में 10 बॉक्सेस हैं, है ना, और रो में भी 10 बॉक्सेस हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे 10 बाई 10। ठीक है, 10 बाई 10 का एक ग्रिड है। यू हैव टू कलर 0.45 पार्ट ऑफ दैट रेड। ठीक है, उसमें से हमें उसके 0.45 पार्ट को कलर करना है विथ रेड कलर। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस और स्क्वायर्स वुड यू कलर रेड। ठीक है, तो हम उनमें से कितने बॉक्सेस को कलर करेंगे रेड से। तो हमें देखो यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये हमको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पार्ट को कलर करना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, है ना, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जो भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पर एक होता, ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। जो तो नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर का नंबर हमें ये शो करता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, एंड जो न्यूमरेटर होता है वो हमें शो करेगा कि हम उसमें से कितने बॉक्सेस को या कितने पार्ट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर कलर कर रहे हैं या फिर शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें कौन बताता है, न्यूमरेटर का नंबर बताता है, और डिनोमिनेटर का नंबर क्या बताएगा कि हाँ भैया इतनी टोटल चीज़ें हैं और इसमें से आपको इतनी चीज़ कलर करनी है, वो हमें न्यूमरेटर बताता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म से हम करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब देखो मैंने ये डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में, इसके लिए मैंने अलग से फ्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगी, आई बटन में भी लगा दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसको देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हमने समझा भी है और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करने के लिए क्या देखते हैं कि जितने पॉइंट के राइट साइड नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी राइट साइड नंबर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, अपॉन लगा के यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। अपॉन लगाया, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं 1 2 नंबर्स है ना, एक 4 है एक 5 है, 2 नंबर्स हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे और 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 0.45 ये डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, 45/100 ये इसका फ्रैक्शन बन गया, है ना। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि टोटल जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, ये किसने बता दिया हमको, डिनोमिनेटर ने बता दिया। अब 10/10 का है तो भी देखो 10 × 10 करो तो टोटल आपको पता चल जाएगा 100 ही है ना, तो ये सही है। न्यूमरेटर हमें क्या बताएगा कि हमें 45 बॉक्सेस को, उनमें से हमें 45 बॉक्सेस को रेड कलर से कलर करना है। ठीक है, ये हमें कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए, हमें 45 स्क्वायर्स में 45 बॉक्सेस में कलर करने हैं रेड कलर से। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न 600 550। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न लगा है। अब इसको हम समझेंगे कैसे समझेंगे हम कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। हम जो दूसरा वाला नंबर होगा, दूसरे वाले नंबर में से हम पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम करके देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स एक साथ हो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, जो उसी के जस्ट पीछे होगा उसी नंबर से माइनस करना है ना। ये नहीं कि यहाँ से ये नंबर ले लिया 300 में से आपने माइनस किया 400 और आप बोल दो कि ये भी तो जस्ट पीछे ही है, तो ये ऐसा नहीं, जो इसके जस्ट पीछे होगा उसी को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 600 और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 550 मीन्स यहाँ पे नंबर डिक्रीज हुआ है, तो अब हम 600 में से ही 550 को माइनस करके देखेंगे कि कितना नंबर माइनस हुआ है। ठीक है
है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 10 एंड 10 माइनस 0, सॉरी ये तो 0 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे हो गया 5, 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, इस पे हमें कैरी चाहिए नहीं, इस पे चाहिए हमें, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। अब 10 माइनस 5 हो गया 5, 5 माइनस 5 हो गया 0, मीन्स यहाँ पे कितना नंबर आ गया, 50 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 50-50 हर नंबर से डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या है 600 है, फिर 600 में से 50 माइनस किया तो आंसर आ गया 550, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 550 में से हम 50 को माइनस करेंगे एंड आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसका नेक्स्ट नंबर होगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है तो हम इसमें से 50 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 450। फिर 450 में से हम माइनस करेंगे 50 तो आंसर आ जाएगा 400। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माइनस कर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 500 एंड 450, ऑप्शन बी सही है हमारा, ठीक है। पैटर्न को देखो, पैटर्न को समझो और जिस तरीके से किया हुआ है उस तरीके से आप आगे करते जाओ, आपको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिशन ऑफ, इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया वंस, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 10,000, फिर हो गया लाख और ये हो गया 10 लाख, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 30,45,482, है ना। अब हम दोनों, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 2576,258, हमें इसको ऐड करना है 30,45,482, ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपली जो जिसके नीचे नंबर होगा हम उसको उसके नीचे लिखेंगे। जैसे ये वंस है तो ये भी वंस है, ये टेंस है, ये भी टेंस है, ये 100 है, ये भी 100 है। तो हमने वंस के नीचे वंस लिखा है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, नॉर्मली उसको ऐड कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 + 2 हो गया 10, 0 1 कैरी, 8 + 5 हो गया 13, + 1 हो गया 14, 4 1 कैरी, 4 + 2 हो गया 6 + 1 7, 6 + 5 हो गया 11, 1 कैरी आ गया, 7 + 4 हो गया कितना 11, + 1 हो गया 12, 2 लिख दिया 1 कैरी, 5 + 1 हो गया 6, 3 + 2 हो गया 5। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 56,21,740, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना है, मोर देन 50 लाख है, लेस देन 50 लाख है, या इक्वल टू 50 लाख है, या फिर इन सब में से ही आंसर सही है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला है 50 लाख से ज्यादा है, मीन्स मोर देन 50 लाख है। 50 लाख तो नहीं है ना, 50 लाख से कम भी नहीं है, वो तो 56 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है 50 लाख से मोर देन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे आंसर ऐड तो हमें करना ही था, आंसर तो हमें बताना ही था, हमने आंसर बता दिया, ठीक है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर पीस हुज वन साइड इज, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, ठीक है, जिसकी एक साइड हमें यहाँ पर दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी साइड हमको दी है 5 सेंटीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद है ना, हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है, 2 × लेंथ कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब 2 × दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर, है ना। आंसर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। तो हमने इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर निकाला एंड हमारा आंसर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर, एंड इसका ऑप्शन सी सही है ना, इसका ऑप्शन सी सही है 34 सेंटीमीटर। आगे समझ में,
ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा इफ यू हैव 10 यूएस डॉलर्स, ठीक है, अगर आपके पास 10 यूएस डॉलर है ना, मान लो कि है, ठीक है, फिर एंड 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 72 रुपीज 30 पैसा, ठीक है। यहाँ पर एक यूएस डॉलर जो है वो कितने के इक्वल है, कितने के है, 72.30 मीन्स यहाँ पे 72 रुपीज 30 पैसे हो गया। ये एक यूएस डॉलर इतने के इक्वल है इन इंडिया, देन हाउ मच अमाउंट इन इंडियन रुपीज विल यू गेट, ठीक है। तो टोटल देखो, टोटल हमारे पास 10 यूएस डॉलर्स हैं, हमें एक का प्राइस पता है ना, कि एक इंडियन रुपीज में कितना है, तो हमें 10 का निकालना है, हम निकाल सकते हैं 10 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 72.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, है ना, ये एक का अमाउंट है, हमें 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें देखो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें एक जीरो है, तो यहाँ से इधर से पॉइंट हटेगा और किधर आएगा, एक नंबर के बाद, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 723.0। अब 0.0 आ गया मीन्स अब तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे पैसा 0 है ना, तो ये सीधा सीधा किसके इक्वल हो गया, 723 के इक्वल हो गया, ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 723 रुपीज, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर, हमें टोटल नंबर बताना है इफ ये पूरा का पूरा है यहाँ पर 5। अब इसमें ना लाइंस आपको बताई गई हैं कि यहाँ पे है 1 2 3 4 और ये 5 लाइंस है टोटल, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल है, इसमें हमें इस पूरे का सम बताना है, तो इसमें 5 लाइंस है, इसमें 5 लाइंस है ना, इसमें 5 लाइंस नहीं है, इसमें 1 2 3 लाइंस है और इसमें 1 और 2 लाइंस है। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 10 + 3 हो गया 13 13 + 2 हो गया 15 एंड इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसका टोटल नंबर कितना बन जाएगा, 15। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया, यहाँ पर ना ये सारे के सारे जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है ना, एबिलिटी बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे हाफ आवर, इन सब में टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, टोटल 2 आवर का पेपर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें यहाँ पे लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 + 5 कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, 50 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा स्क्वायर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या है तो आप इस तरीके से आंसर लिख देना, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 10 जा कितना हो गया 50 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये डबल सेंटीमीटर हो गया, मीन्स इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू राइट 10/100th पार्ट इन न्यूमरल्स, ठीक है। 10/100th अगर 100th आ जाता है, ठीक है, 1/3 आ जाता है, 1/5 आ जाता है, तो उसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिखना ही लिखना है। ऊपर से यहाँ पे देखो 10/100th ये होगा, ठीक है। 10/100th का मतलब जो हो जाएगा 10 अपॉन और 100th मीन्स यहाँ पे अपॉन में 100 है, ठीक है। तो ये हो गया इन न्यूमरल फॉर्म, है ना। नेक्स्ट है इफ यू आर लुकिंग एट द राइजिंग सन, ठीक है, अगर आप उगता हुआ सूरज देख रहे हो, राइजिंग सन का मतलब क्या है, जब जो सन है वो राइज होता है, जब उगता है, ठीक है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ सनराइज होता है ना, है ना। तो यहाँ पे पहले होता है नॉर्थ साउथ
ईस्ट और वेस्ट, 4 डायरेक्शंस होते हैं। सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है ना। देन इन विच डायरेक्शन योर लेफ्ट हैंड पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या इसने लिखा है कि हम राइजिंग सन को देख रहे हैं, मीन्स हम ईस्ट के एकदम सामने सामने खड़े हैं, है ना। जैसे ईस्ट के एकदम सामने सामने खड़े हैं, तो यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मीन्स ये वाला हैंड किस तरफ पॉइंटेड है? साउथ की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका? इन साउथ डायरेक्शन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, है ना, आ गया। चलो नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज 26.6 डिग्री सेल्सियस एंड चेन्नई टेम्परेचर भी दिया हुआ है 29.9 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। कितना टेम्परेचर कम है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? 29.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे हम माइनस करेंगे 26.6 डिग्री सेल्सियस को, माइनस किया तो ये तो सब सेम रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें सेम रहेगी, बस नंबर्स चेंज होंगे माइनस करने के बाद। तो 9 - 6 हो गया 3.9 - 6 हो गया 3 और ये हो गया 0, मीन्स 3.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पर द टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे हम 3.3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर is lower temperature of Kolkata from Chennai, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम दिस फिगर एंड राइट द करेक्ट यूनिट, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये शेप हमें किसकी दी हुई है? क्यूबॉइड की, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्या हो जाता है? लेंथ तो होता ही होता है, ब्रेथ भी होता ही होता है, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दी है यहाँ पर आपको? 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा, यहाँ पे हो गया 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी? हाइट, जितनी हाइट होती है इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कितना? 8 सेंटीमीटर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूनिट भी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो वो स्क्वायर की जगह अब क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, ठीक है। कि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो 3 बार लिखे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 32 होता है, 8 4 जा, एंड 15 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 15 1 16, और ये हो गया 2 3। आंसर कितना आ गया? 084 480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसे वर्ड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 480 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। आ गई चीजें समझ में? वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे? सीधा लेंथ को, ब्रेथ को और वॉल्यूम को, तीनों को, हाइट को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट भी हो सकता है और वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा यही क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ये क्यूबॉइड ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट है संताराम इज ए स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज, ठीक है। ये एक स्पेशल कुक है जो खाना बनाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पार्टी डेज में ही बुलाया जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज। लास्ट ईयर जो था उस टाइम पे उनको सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों के लिए बुलाया गया था, 28 डेज के लिए, ठीक है। तो फॉर ईच डे ही हैज टू बी पेड
165 रुपीज, वो एक दिन के लिए 165 रुपीज उस कुक को पेड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल, टोटल बताना है 28 डेज का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है यहाँ पर 28, ठीक है। 28 टोटल नंबर ऑफ डेज है ना। यहाँ पे लिखा है संताराम, संतराम पता नहीं क्या बोलेंगे हम इसको, संताराम या संतराम, संतराम तो सुना है मैंने, संताराम नहीं सुना, संतराम, चलो मैं इसको संतराम बोल देती हूँ, ठीक है। संतराम क्या था, फॉर 1 day he will pay 165 रुपीज, ठीक है। एक दिन के लिए वो 165 रुपीज पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मनी फॉर 28 days इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई रुपीज 165 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें 1 day का दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 day का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 day का हमें दिया हुआ है कितना 165 रुपीज, हमें टोटल 28 डेज का निकालना है, तो हम क्या करेंगे उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 28 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 हो गया 41 और यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे हो गया 52, 5 कैरी 8 1 जा 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, एक स्पेस छोड़ा 5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया यहाँ पर, है ना। अब इस कैरी को इरेज कर देते हैं, नया कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 13, 1 कैरी 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है। ऐड किया 0 2 6 4 4620 रुपीज इन्होंने क्या किया है फॉर 28 डेज के लिए पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 4620, ठीक है। ये पूरा टोटल मनी है फॉर 28 डेज। यहाँ पे एक दिन का प्राइस है एक दिन का प्राइस है यहाँ पर 165, उन्होंने टोटल 28 डेज का निकाला, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4620 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लास टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग अ पार्टी फॉर हिज क्लास, ठीक है। क्लास 5th की टीचर क्लास के लिए एक पार्टी रखना चाहती है ना। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट आइसक्रीम, ठीक है, फ्लेवर एंड रिप्रेजेंट इट इन दी फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो टीचर ने बच्चों से क्या कहा कि जिसको जो भी फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम की वो मुझे बता दो, ठीक है, और उसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में उसको एक टेबल में अरेंज करके दो, ठीक है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर वनीला, है ना, कितने बच्चों ने वनीला के लिए वोट किया है, और यहाँ पर एक आइसक्रीम पे 2 वोट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वनीला कहाँ पे लिखा है, ये रहा, यहाँ पे 1 आइसक्रीम पे 2 वोट है, ठीक है। तो 2 + 2 + 2 मीन्स 2 3 जा 6 वोट्स हो गए, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 6 वोट्स फॉर वनीला फ्लेवर, है ना, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर वनीला फ्लेवर के लिए टेस्ट वोट्स, ठीक है। दूसरा है विच फ्लेवर डिड द स्टूडेंट्स लाइक द लीस्ट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सबसे कम कितने बच्चों ने वोट किया है और कौन से फ्लेवर के लिए किया है वो बताना है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का मुझे सबसे कम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दूं, द स्टूडेंट्स
like least flavor is, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक लीस्ट फ्लेवर इज स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी बाय कितना वोट है इस पे, 2 + 2 हो जाएगा 4 वोट्स, है ना, कितना, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल वोट लिख देंगे इसका, तो टोटल वोट कितना है, 4 वोट्स है, 2 इसके लिए मीन्स 4 वोट्स हो गए फॉर स्ट्रॉबेरी। और ये सबसे कम फ्लेवर ऐसा है, जो ऐसा फ्लेवर है ये जो सबसे कम बच्चों को पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू बॉट 10 रजिस्टर्स एट रेट ऑफ ₹16 पर रजिस्टर, ठीक है, टोटल 10 रजिस्टर्स खरीदे हैं और एक रजिस्टर का कॉस्ट है 16 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर इक्वल्स टू 16 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे रुपीज पहले लिखते हैं, 16 रुपीज, यू हैव 200 रुपीज, ठीक है, आपके पास 200 रुपीज है, आपने उस शॉपकीपर को 200 रुपीज का एक नोट दे दिया, तो अब फाइंड हाउ मच मनी विल यू गेट बैक, ठीक है, आपने 10 रजिस्टर्स खरीदे, तो हमें इसके लिए पहले 10 रजिस्टर्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, है ना, कि तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट टोटल प्राइस फॉर 10 रजिस्टर्स, है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 × 16 रुपीज दैट इज इक्वल्स टू 160 रुपीज, ठीक है, टोटल कितना प्राइस हो गया 160 रुपीज। अब उसने टोटल 200 रुपीज दिए, तो सिंपल क्या करना है आपको, 200 में से 60 को माइनस करना है 160 को, एंड आंसर कितना आ जाएगा 40 रुपीज जो है वो आपको वापस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 40 रुपीज यू विल गेट बैक, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच टी विल कम इन अ कप हुज 2 साइड्स आर, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 2 साइड यहाँ पे क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कप का साइज है ना, और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना है हाउ मच टी विल कम, मतलब कि हमें उसकी कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी बताने के लिए हम क्या बताते हैं, हम उसका वॉल्यूम बताते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कैपेसिटी में हम क्या बताते हैं, हम उसका वॉल्यूम बताएंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी चीजें वहां पर रख सकता है उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कप इज, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दोनों साइड इसकी 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 96 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में इसका आंसर, है ना, ये है आंसर 9th, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना था, हमने इसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड है यहाँ, 2 साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है, दोनों लिख दिया, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर की है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 96 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी यूनिट्स भी तो मल्टीप्लाई होंगी, 3 टाइम है तो यहाँ पे क्यूब आ गया, और इसको आप लिख सकते हो 96 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो अगर आपने वो देखा होगा मैप, है ना, लार्जेस्ट एरिया बताने का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है वो हमें सिंपल सा बताना है, ये तो सबको मतलब मोस्टली बच्चों को पता होगा, है ना, मैप में जो सबसे बड़ा हमको स्टेट दिखता है उसी का सबसे ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, वो सबसे बड़ा स्टेट होता है जिसका मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, लार्जेस्ट होता है वो, है ना। अब है व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 15/100, मीन्स यहाँ पे 2 0 हैं तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे एंड आंसर इज 0.15, ठीक है। यहाँ पे ये ओरल टेस्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख देती हूँ। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 5 मीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी 20 रुपीज नोट आर देयर इन 100 रुपीज नोट, तो हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 20 से एंड आंसर आ गया 5, ठीक है, 5 नोट्स, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका 5 नोट्स, सीधा सा इसको डिवाइड किया आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ 4 डायरेक्शंस, अच्छा 4 डायरेक्शंस के आपको नाम लिखने हैं, सिंपल सा है ये तो। एक हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही 4 डायरेक्शंस होते हैं, चारों डायरेक्शंस के नाम लिख दिए, ठीक है। हाउ मच पार्ट इज 1 पैसा ऑफ 1 रुपीज, तो हमें पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, है ना, तो यहाँ पर 1 पैसा है, मीन्स हमें 100, अगर 1 रुपीज बनाने तो हमें 1 पैसे के 100 कॉइन्स चाहिए, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 पार्ट्स, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका 100 पार्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, और क्यूबिक मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये तीनों चीजें इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट ही होती हैं, बस इसमें क्यूब आना इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम वाले में, एंड एरिया वाले में स्क्वायर आता है, ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तो हमें किसी भी 3D शेप के से हमने ले लिया, यहाँ पर एक हो गया, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हम क्या क्या चीज़ें दे देंगे, हम दे देते हैं एक बॉटल, ये हो गया सिलेंडर की फॉर्म में, है ना 3D शेप, और एक हो गया हमारे पास बुक, ये हो गया क्यूबॉइड की फॉर्म में, ठीक है। दोनों 3D शेप हैं, जिसमें 3D शेप का मतलब क्या होता है, 3D शेप में लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी आती है और हाइट भी आती है, ठीक है, तब जाके ये 3D शेप बनता है। एंड 2D शेप में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, ठीक है, वो हो जाएगा 2D शेप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मुन्नू हैज 50 रुपीज, मुन्नू के पास 50 रुपीज हैं, ही बॉट सम पेन्स फॉर 45 रुपीज, हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, ठीक है, उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 50 माइनस 45 करेंगे एंड आंसर इज 5 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे मनी लेफ्ट विथ मुन्नू, मुन्नू इज 5 रुपीज, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में एक 0 लगा देंगे, ये सिखाया हुआ है ना, तो 15 2 जा होता है 30 और एक और 0 लगाना है, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 300, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामली मोबाइल बैटरीज रन फॉर 2 days आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, जो श्यामली का वो है मोबाइल है, ठीक है, चार्ज करने के बाद उसने क्या किया फुल चार्ज कर लिया उसको, और उसका जो फुल चार्ज था वो पूरे 2 दिन चला, ठीक है, उसमें उसने एक बार भी चार्ज में नहीं लगाया, 2 दिन उसका फोन पूरी तरीके से अच्छे से चलता रहा, ठीक है। तो हाउ मैनी आवर्स टोटल डज हर मोबाइल बैटरी रन्स, ठीक है, तो 1 डे में
24 आवर्स होते हैं, है ना। तो 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 2 × 24 इक्वल्स टू 48 आवर्स, है ना। तो 2 दिन तक मतलब मीन्स 48 आवर्स तक उसका मोबाइल कंटिन्यूसली चलता रहा, ठीक है, विदाउट चार्जिंग। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट, 1 रुपी कॉइन वेट 5 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ अ सैक विथ 200 कॉइन्स, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 200 कॉइन्स इक्वल्स टू 5 ग्राम मल्टीप्लाई 200 एंड आंसर क्या आ जाएगा 1000 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 1 kg। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका यहाँ पर हो गया आंसर। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना है यहाँ पर, लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आंसर 2 × 5 + 6 हो गया 11 सेंटीमीटर एंड आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट है व्हाट डू वी नीड टू फाइंड टू नो द साइज ऑफ अ कारपेट रिक्वायर्ड फॉर अ रूम, ठीक है। तो अगर हमें पूरे रूम के लिए कारपेट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें उस पूरे रूम का क्या चाहिए, एरिया चाहिए पड़ेगा, है ना। तो जब हमें उसका एरिया मिल जाएगा तो हम उसका इजीली कारपेट भी बनवा सकते हैं एंड इसका आंसर क्या है एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है सी द एग्जाम्पल एंड मेक अ सीक्रेट कोड फॉर गिवन वर्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या है सारे लेटर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। मुझे जहां तक चाहिए भाई मैं तो उतना ही लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैप का लिखा है, सी का नंबर क्या है 3 है, ठीक है। ए का नंबर क्या होता है 1 होता है, पी का नंबर कितना होता है 16 होता है, तो इसका सीक्रेट कोड क्या बन गया 3116। ऐसा ही हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 16 17 18 19 20, है ना। तो अब इसका सीक्रेट कोड क्या बनेगा, टी का कितना नंबर है, टी का कितना है, कहाँ है टी, ये रहा, टी का कितना है 20 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। फिर आर का कितना है, आर का है 18, लिख दिया 18। ई का कितना है, ई का 5 है, 2 बार ई है तो 5 5 2 बार, ये बन गया इसका सीक्रेट कोड, ठीक है। ये बन गया इसका सीक्रेट कोड। आगे समझ में, सो इसी के साथ अब हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं ख़त्म एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों एंड इससे पहले का जो सेट 1 का पेपर है, ठीक है, मैथ्स का, उसको देखना ना भूलें, आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद ये सेट 2 है, ठीक है। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।